कुछ काल के पश्चात राम ने चित्रकूट से प्रयाण किया तथा वे अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचे। अत्रि ने राम की स्तुति की और उनकी पत्नी अनसुया ने सीता को पातिव्रत धर्म के मर्म समझाए। सीता ने अनसुया की बात से सहमति जताते हुए कहा कि पति अपनी पत्नी के लिए वास्तव में देवता है। मेरे पति में सद्गुणों या अभावों की परवाह किए बिना मैं उनकी सेवा करने के लिए तैयार थी। जो सत्य और करुणा का दूसरा नाम है, उनके प्रति मेरा प्रेम और श्रद्धा कितनी अधिक होनी चाहिए। वे अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके इस संसार में विचरण करते हैं और धर्म के अवतार हैं। मेरे प्रति राम का स्नेह मेरे माता पिता के स्नेह से प्रतिस्पर्धा करता है। वे सभी रानियों के साथ समान प्रेम का व्यवहार करते हैं और प्रत्येक स्त्री को माता के समान मानते हैं। आपकी सलाह वही है जो मेरी माँ और सास ने भी मुझे दी है। सावित्री ने अपने पति की अथक सेवा करके स्वर्गलोक प्राप्त किया और आप भी ऋषि अत्रि की अपनी अखंड सेवा से स्वर्गलोक प्राप्त करेंगी। जैसे रोहिणी चंद्रमा के बिना कभी दिखाई नहीं देती, वैसे ही आप अपने पूज्य स्वामी के समक्ष सदैव रहती हैं। आप एक महान और पूजनीय माता हैं, सीता ने कहा। सीता के मधुर शब्दों से प्रसन्न होकर अनसुया ने कहा, मेरा तप मुझे वरदान देने की शक्ति देता है। मैं आपकी कौन सी इच्छा पूरी करूं? जिस कोमलता से उसे संभाला गया, उससे आश्चर्यचकित होकर सीता ने धीरे से कहा कि अनसुया के प्रेमपूर्ण शब्द ही पर्याप्त हैं और उसकी कोई और इच्छा नहीं है। जिस विनम्रता के साथ सीता ने खुद को पेश किया, उससे वह अनसुया की और भी प्रिय हो गई, जिन्होंने उसे मां के प्यार से पाला। उसने सीता को एक दिव्य माला, बढ़िया कपड़े और उत्तम आभूषण दिए। यहाँ अमूल्य मलहम हैं जो आपके शरीर को एक शाश्वत चमक प्रदान करेंगे, जिसकी चमक आपकी चमक को बढ़ाएगी और देवी लक्ष्मी की कृपा से राम की दीप्ति को विष्णु की तरह बना देगी। अनसुया के अनुरोध पर सीता ने राम से अपने विवाह की कहानी सुनाई। मिथिला के राजा जनक ने अपने राज्य पर न्यायपूर्वक शासन किया था। एक दिन उन्होंने अपने खेत की जुताई करते समय मुझे पाया। धरती से जन्मी मेरा नाम सीता रखा गया और मैं उनकी लाडली पुत्री बनी। जब मेरे विवाह का समय आया तो मेरे पिता को भी वैसा ही दुख हुआ जैसा उनके पिता को हुआ था, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति खो दी थी। उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं सूझा जो मेरी पत्नी के रूप में मेरे योग्य हो। तभी उनके मन में स्वयंवर का विचार आया। मिथिला के महल में शिव का शक्तिशाली धनुष रखा हुआ था। यह पर्वत की तरह अविचल और वजन में अतुलनीय था। यह मानव शक्ति से परे था। कोई भी व्यक्ति इसे हिलाने का सपना भी नहीं देख सकता था और इसे झुकाने में कोई भी सक्षम नहीं माना जाता था। जनक ने कई देशों के राजाओं, सम्राटों और सम्राटों को मिथिला में आमंत्रित किया और घोषणा की कि जो कोई भी शिव के धनुष को मोड़कर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसे मिथिला की राजकुमारी सीता दी जाएगी। अधिकांश राजा इसे असंभव कार्य मानते हुए भयभीत थे। इसकी भव्यता और शक्ति को देखकर इसे श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और इसे छुए बिना ही चले गए। कुछ ने व्यर्थ प्रयास किया। तब वशिष्ठ के साथ राम आए। दुर्जय धनुष को उनके समक्ष लाया गया। धनुष का वजन राम की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं था। उन्होंने इसे मोड़ा, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और इसे तोड़ दिया। जो भयानक ध्वनि निकली वह गड़गड़ाहट जैसी थी और उसने पूरी दुनिया को हिला दिया, जैसे पहाड़ कांप रहे हों और पेड़ कांप रहे हों। मेरे पिता ने वादे के अनुसार मेरा विवाह राम से करने की पेशकश की। राम ने अपने पिता दशरथ की सहमति का इंतजार किया, जिसके बाद मेरा विवाह भगवान के अवतार सबसे दिव्य राम से हुआ। मेरी बहन उरीमाला का विवाह लक्ष्मण से हुआ।
वीरों में अग्रणी राम हैं और मैं उनकी पत्नी हूँ। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि मेरे स्वामी ने कैकेयी के आदेश से कोसल का सिंहासन खो दिया है। अनसुया ने कहानी सुनी और सीता के होठों से खुशी और दुख के शब्द धीरे धीरे निकल रहे थे। कथा के अंत में सीता ने खुद को अनसुया के गर्म आलिंगन में पाया, जिन्होंने उसे प्यार से चूमा और कहा, सीता, तुम्हारी कहानी इतनी सुंदर और मधुरता से सुनाई गई है कि मेरा दिल खुश हो गया है। अंधकार की चादर पृथ्वी पर उतर आई है, पक्षी अपने घोंसलों में पहुंच गए हैं और ऋषिगण अपने शाम के स्नान से भीगे हुए कपड़ों के साथ घर लौट रहे हैं। रात के लुटेरे घूमते हैं और हिरण सो जाते हैं। राम के पास जाओ, रेशम और गहनों से खुद को सजाओ, ताकि मैं तुम्हें देखकर अपनी आंखें तृप्त कर सकूं। सीता सभी शानदार वस्त्रों और गहनों से लदी हुई एक देवी की तरह लग रही थी। सीता पर बरस रहे सभी ध्यान और स्नेह से खुश होकर राम ने वह रात ऋषि अत्रि के पवित्र आश्रम में बिताई। अगले दिन जब उनकी पूजा अर्चना पूरी हो गई तो उन्होंने पवित्र लोगों को विदाई दी, जिन्होंने उन्हें जंगलों में रहने वाले राक्षसों के बारे में चेतावनी दी थी। मानवभक्षी राक्षसों और रक्त पीने वाले जानवरों से सावधान रहें, जो अपने भयानक रूपों के साथ अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को आतंकित करते हैं। ऋषियों द्वारा बताए गए मार्ग से यात्रा करें। ऋषियों द्वारा आशीर्वाद और सम्मान प्राप्त करने के बाद राम ने दंडकारण्य में प्रवेश किया।